वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। आप जब भी बीच में जब चाहें साइन अप कर सकते हैं। थैंक यू। इस बीच हमारे साथ अनिल सिन्हा जी भी जुड़े हैं, मैं आपका भी स्वागत करूंगा। सिन्हा साहब, जो बात निवेदिता जी ने भी कही और जो हम सबके सामने घटी, आपको स्पेकुलेशन वाली बात रह नहीं गई है। प्रश्न लंबा नहीं करूंगा। अब ये पूरा परिदृश्य आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन के कॉन्टेक्स्ट में भी और शायद बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी? चूंकि आप भी बिहार की पृष्ठभूमि से हैं, बिहार को बहुत बेहतर ढंग से आप जानते हैं, तो मैं आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा, विस्तारित टिप्पणी की, क्या हो रहा है भारत में। देखिए, एक 90s के बाद से जो इंडिया का डोमिनेंट डिबेट है वो कम्युनलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म है। और उसमें बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर उधर करते रहते हैं, जो मिड पोजीशन लेते हैं कभी और बीजेपी को मदद करते हैं। ये जेडीयू भी उसी तरह की एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन थी जो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पनपी। ये जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है जेडीयू, ये पॉलिटिकल फॉर्मेशन, इसके रूट्स तो सोशल जस्टिस के की पॉलिटिक्स में थी, लेकिन इन्होंने अलाइन किया अपने को कम्युनलिज्म से। अभी नीतीश कुमार इसलिए याद किए जाएंगे कि एक क्रूशियल जंक्चर में, बहुत ही ऐन मौके पर, जबकि ये फाइट एक क्रूशियल फेज में थी, रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो गया, हिंदू राष्ट्र का अगर पूरा नहीं तो आधा आधा नहीं, कम से कम उस दिशा में एक बड़ी घोषणा की कर दी गई कि जो राम ही है विधान, राम ही सब कुछ, मतलब संविधान को किनारे रख करके। तो ये कॉमनल नैरेटिव का पिक है आरएसएस के की जो कहते हैं कि मतलब जो कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडियन स्टेट था, जो इंडियन स्टेट हमने आजादी के बाद बनाया था, वो इंडियन स्टेट को तोड़ करके एक मेजोरिटेरियन हिंदू कॉमनल स्टेट बनाने का जो प्रोजेक्ट था, उस दिशा में काफी आगे बढ़ गया आरएसएस। ऐसे समय में जो लोग की, मान लिया कि पहले की जो स्थिति थी कि ये पार्टी है वो पार्टी है, लेकिन संविधान अपनी जगह है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिक्स का, उसमें इधर उधर आप करते रहिए, 370 के नारे लगाते रहिए, लेकिन जो मूल तत्व है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा है, ढांचा, मूल ढांचा, बुनियादी ढांचा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आघात नहीं हुआ था। वो जो सिस्टम ब्यूरोक्रेसी थी वो कॉमनलाइज नहीं हुई थी, जुडिशियरी से लेकर सारे सिस्टम को उसने कैप्चर कर लिया है। ऐसे समय में ये फाइट ग्रुप्स या पर्सनल फाइट्स नहीं थी कि नीतीश कुमार को लालू जी नहीं पसंद है तो चलो अपन बीजेपी के साथ चले जाते हैं। ये क्रूशियल मोमेंट था जिसमें कि जिसको पीठ में स्टैब करने का, छुरा घोंपने का तय किया नीतीश कुमार ने। वो ये इसको इतिहास याद रखेगा। दूसरा है क्या कि हम लोग एक मेडिएवल पीरियड में पहुंच चुके हैं, जिस समय जिसमें देख रहे हैं रामलला वगैरह सब, तो वही मेडिएवल पीरियड की डिबेट है, 500 साल के बाद, मतलब 500 साल पीछे हम लोग गए। वही है कि पहले क्या होता था कि शाहजहां अगर मजबूत है तो सारे जमींदार, जागीरदार और जो 80 सालार थे वो चले जाते थे उसके तरफ, और जो फाइट होती थी मुगल में, हेरिटेज की जो फाइट होती थी और थ्रोन की, और नहीं तो वो औरंगजेब की तरफ चले गए। कोई आइडियोलॉजी वगैरह कुछ नहीं था। जयसिंह कई बार पाला बदला, वो आपको मालूम है। और लेकिन याद रखता है महाराणा प्रताप को लोग, जिसने कि मुगल साम्राज्य को चुनौती दी, साम्राज्य को चुनौती दी। उसका खुद का सेनापति मुसलमान था, इसलिए कॉमनल ये आरएसएस के डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है। उसने सेंट्रल जो दिल्ली की अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया, ऑटोनॉमी मांगा कि हम अपना राज करेंगे, हम तुम्हारे यहाँ सिर नहीं झुकाएंगे। तो लोग उसको याद करते हैं। इसको जय सिंह को याद, उसका किला जो है चित्तौड़गढ़ के किले से ज्यादा मजबूत किला है आमेर का किला, आपने तो देखा होगा, ज्यादा आलीशान है, ज्यादा उसमें खूबसूरत चीजें हैं, हवा, शीश महल वगैरह टाइप की, लेकिन याद रखता है लोग महाराणा प्रताप को। तो ये फर्क है।
मैं ज्यादा एग्जाजरेट करना नहीं चाहता, लेकिन लोग लालू प्रसाद को याद रखेंगे उसकी उनकी सारी कमियों के बाद, कि वो आडवाणी का रथ रोका उसने। आज जब बीजेपी एकदम मेजोरिटेरियन स्टेट बनाने के लिए मतलब उसने लगभग घोषणा कर दी है, तो उसके खिलाफ खड़े हो गए। ईडी सीबीआई सब उनके पीछे है, उन मतलब अखबार मीडिया सब, लेकिन उन्होंने किया और उसी को तेजस्वी यादव ने उस लीगेसी को रखा है। एक क्रूशियल मोमेंट में कभी भी उन्होंने कम्युनलिज्म की आइडियोलॉजी को ये नहीं किया, डेजर्ट नहीं किया उसको, कोई उसके साथ कोई दगाबाजी नहीं की। इस शख्स का इसीलिए इतिहास में रखा जाएगा कि एक क्रूशियल मोमेंट में इसने नाटक किया कि इंडिया गठबंधन को हम मजबूत करना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, बीजेपी को निकालना है, इसके लिए वो आदमी बीजेपी के गोद में जाके बैठ गया। तो ये जो है, ये जो बेशर्मी है, इसको लोग याद नहीं रखेंगे, मुझको नहीं लगता। पीपुल विल रिमेम्बर इट। और आप देखिएगा कि जेडीयू तो डिसइंटीग्रेट हो ही रही है, इतिहास में वही स्थान उनको होगा जो उनके गुरुदेव जॉर्ज फर्नांडिस का था। एकदम उसके मुकाबले ये नेता भी नहीं है, वो तो नेशनल लेवल के बहुत ही पॉपुलर लीडर थे, मास बेस वाले लीडर थे, करिज्मेटिक लीडर थे। लेकिन उनकी क्या दुर्गति हुई और अब कैसा किस तरह लोग उनको याद करेंगे इतिहास में, ये उनके समर्थकों पर छोड़ दीजिए। तो ये नीतीश कुमार का जो सारा रहा। लेकिन मैं इसमें एक चीज रिमाइंड करना चाहता हूं लोगों को, कि लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक विक्टिम है अपनी ही आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं का, जिसका बीजेपी ने फायदा उठाया। और इसके असली कल्प्रिट जो है, जो अपराधी हैं, जिन्होंने ये इंतजाम किया, ये सारा ऑपरेशन किया, उनके लोगों को, सम्राट चौधरी को 2 दिन पहले तक मालूम नहीं था कि नीतीश कुमार के साथ उसको काम करना है, क्योंकि उसके स्टेटमेंट्स देख लीजिए 3 दिन पहले का, गालियां दे रहा था, क्योंकि उसको लग नहीं रहा था। अमित शाह ने उनको भी नहीं बताया था, क्योंकि ये तो सीक्रेट ऑपरेशन होता है ना। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, इसी तरह यहाँ की सरकार गिरा दी, और लोग जान भी नहीं पाएंगे कि क्या लेन देन हुआ, क्या हुआ, और कौन लोग खरीद लिए गए, किस तरह खरीद लिए गए। तो वो जो है, ये असली कल्प्रिट बीजेपी है, जो हर जगह यही काम कर रही है लगातार, डीएस्टेबलाइज करने का सरकार। वैसे भी उनकी सरकार जो बनी, वो पिछली बार जो चुनाव जीतने के बाद, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, उसमें भी बहुत घपले थे। कई 20 कम से कम सीटें ऐसी थी जिस पर कि डिक्लेयर कर दिया, मतलब रिकाउंटिंग करके, ये करके उन्होंने मैनिपुलेट किया इलेक्शन कमीशन का जो लोकल ये था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये जो है, ये है खेल पैसे का, कॉरपोरेट का, मीडिया का, उसके बाद मतलब सारे एजेंसीज का, सब मिला करके आप ये स्थिति पैदा हुई कि नीतीश उधर गए।